अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो, खैर नाल हो? अल्लाह ताला ताको खुश रखे, सेहतमंद रखे, हंसदा वसदा आबाद रखे, आमीन। तो जी आज मैंने सोचा आपसे ज़रा सराइकी में बात कर ली जाए। सराइकी क्योंकि मेरी मदर लैंग्वेज है। सराइकी मुझे बहुत पसंद है। तो वैसे तो बच्चों के साथ सारा दिन उर्दू में बात होती रहती है, तो कब मेरे हस्बैंड और मैं ही बस आपस में ही सराइकी में बात करते हैं। तो बच्चों के साथ तो जो है ना उर्दू में ही हम बात करते हैं। तो जी बस यहाँ पे जी सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी छत पे, और छत पे बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और सुबह की हवा में ना एक अजीब सी ना खुशबू होती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। आपकी हेल्थ के लिए भी ये सुबह की हवा जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो बस यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, जो मेरे पास टाइम होता है तो मैं ज़रूर आती हूँ छत पे वॉक करने के लिए। ज़्यादा नहीं तो बस 10-15 मिनट की ही वॉक बहुत होती है आपके लिए। जी, जिनके पास टाइम होता है वो शाम के टाइम कर लिया करें, नहीं तो इस टाइम सुबह के वक्त ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाला करें अपने लिए। तो इस टाइम होता है थोड़ा सा सुकून, बच्चे सो रहे होते हैं, तो मैं जी आके यहाँ पे करती हूँ वॉक, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुकून मिलता है। कामकाज तो होते रहते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज़ है, लेकिन जो वॉक होती है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और इस टाइम सुबह सुबह की जो ठंडी ठंडी फ्रेश हवा होती है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही सुकून मिलता है। तो बस जी वॉक करके मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पे आके मैं पानी पी रही थी। सुबह सुबह कभी भी ठंडा पानी ना पिएं, थोड़ा सा गर्म कर लें, नीम गर्म कर लें। तो नहीं तो रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है वो पिएं, और ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा पानी पीना इतना अच्छा नहीं होता आपकी हेल्थ के लिए। तो अगर आपको सूट करता है तो आप पानी में थोड़ा सा लेमन डाल लें, हनी डाल लें, तो वो भी बहुत ही, उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो जी हाँ, मैं पानी पी रही थी, बैठ के थोड़ी देर सोच रही थी सारा दिन जो मैंने काम करने हैं वो अपने माइंड में सेट कर रही थी, उनका टाइम टेबल बना रही थी। जी नाश्ता वगैरह हो गया था, और नाश्ते के बर्तन जो थे वो मैंने आके वॉश कर दिए थे सारे। बस यही जो होते हैं डेली हमारे काम, आपके साथ शेयर करने का यही होता है कि चलें आप सबको भी मोटिवेशन मिले। बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे मैंने, किचन क्लीन कर दिया था, और अब मैं आयमा को ऑयलिंग कर रही थी, इसके बालों में तेल लगा रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा है, समझ नहीं आती बच्चों को कब तेल लगाएं, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो ये इनको ज़रूर लगाना चाहिए। वीक में एक दफ़ा मैं ज़रूर इनके बालों में ना ऑयलिंग करती हूँ। आयज़ा तो छोटी है, स्कूल नहीं जाती है, तो उसे मैं वीक में 2-3 दफ़ा ऑयलिंग कर देती हूँ, लेकिन इसका बस एक ही दिन होता है वीकेंड में, तो इसे मैं वीकेंड पे ही ऑयलिंग करती हूँ। अच्छा, आज आयमा आराम से बैठ के ऑयलिंग करवा रही थी बालों में। उसका रीज़न ये है कि आज आयमा को स्कूल की टीचर ने, उसकी क्लास की टीचर ने उसे क्लास प्रीफेक्ट बना दिया है, मॉनिटर बना दिया है क्लास का। तो बड़ी खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी, तो कहती मम्मा अब मैं भी मॉनिटर बन गई हूँ। तो बस माशाल्लाह, यही अल्लाह पाक सबके बच्चों को लाइक करे, कामयाब करे। जो बच्चे दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करें, अल्लाह पाक उन्हें सबको कामयाब करे। तो बड़ी खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी आज, तो इसीलिए बैठ के आराम से तेल लगवा रही थी। अदरवाइज़ ये बहुत तंग करती है, कहती मामा मैंने ऑयल ना मेरे बालों में करो, और ऑयलिंग ना करो, और मेरे बाल जो है ना मैंने खुले रखने हैं, मैंने पोनी बनानी है। तो मैं इसको उसके बाल थोड़े से वेवी हैं, तो मैं इसे पोनी नहीं ज़्यादातर बनाती, इसकी ज़्यादा चुटिया ही बनाती हूँ कि बाल बहुत जल्दी ना इसके उलझ जाते हैं। तो बस जी मैंने इसको अच्छे से ऑयल लगा के इसको मसाज कर दिया था बालों में, और मैं इसकी चुटिया डाल रही हूँ। तो इस तरह अब थोड़ी देर इसके ऐसे रहेंगे, और फिर मैं इसको नहला दूँगी। तो जी सब माँओं की फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है, अपने बच्चों की केयर, उनकी देखभाल। तो बस जी सभी ऐसा करते हैं। तो बस आपके साथ मैंने अपनी रूटीन शेयर की है। तो आपने आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, पसंद आई हो, तो आपने ज़रूर लाइक करनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को बटन को प्रेस करना है, और अपने रिलेटिव्स, अपनी फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना है। तो बस जी यहाँ पे मैं आ गई थी, लोकल मार्केट हमारे घर के साथ है, वहाँ आ गई थी। अज़ान अमान की स्लीपर्स लेनी थी, घर के पहनने की स्लीपर लेनी थी उनकी।
तो बस यहाँ पे बहुत ही मुझे अच्छे लग रहे थे डिज़ाइन। लेडीज़ स्लीपर्स के भी बहुत अच्छे थे, बच्चों के भी बहुत अच्छे डिज़ाइन थे यहाँ पे। तो जी बच्चों को घर में पहनने की स्लीपर्स में भी इनको जो है ना वो चाहिए वैरायटी। तो बस कहीं पे कलर सही इनके पसंद के नहीं मिल रहे थे, और तो कहीं पे इनके साइज़ नहीं मिल रहे थे। तो 2-3 शॉप्स पे देखने के बाद जो है बड़ी मुश्किल से इनको कलर भी पसंद आए और इनको डिज़ाइन भी, और दूसरा कहीं पे नाप इनके जो साइज़ थे, साइज़ नहीं मिल रहे थे। तो बस जी यही छोटे से काम में भी इतना टाइम लग जाता है। तो यहाँ जी अमान पहन के अपना साइज़ चेक कर रहा था, इसे थोड़ा सा बड़ा था। मुझे तो ये डिज़ाइन पसंद आया था, लेकिन ये कह रहा था मम्मा मुझे डिज़ाइन पसंद है, बस उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था हमें इसका। यहाँ पे जी दूसरी शॉप पे आ गए थे, और यहाँ भी मुझे लेडीज़ स्लीपर बहुत अच्छी लग रही थी। बस बच्चे अपनी पसंद कर रहे थे और मैं यहाँ पे देख रही थी स्लीपर्स जो कि नए नए डिज़ाइन आए थे और अच्छे लग रहे थे। फाइनली जी बच्चों को डिज़ाइन पसंद आ गए थे, और अजान अमान ने ये स्लीपर ले ली थी। अजान की रेड कलर की थी और अमान के ब्लैक कलर की थी, और कंफर्टेबल थी। और ये जो चाइना की स्लीपर्स होती हैं बहुत ही लाइट वेट होती हैं और बहुत ही अच्छी होती है बनिस्बत जो वो प्लास्टिक वाली जो होती है ना उनसे। तो ये ख़राब भी जल्दी नहीं होती और बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही अच्छी होती हैं। तो बस शुक्र है इनको ये डिज़ाइन पसंद आ गए थे और इनके साइज़ भी मिल गए थे हमें। तो जूतियों वाली शॉप के साथ ही यहाँ पे एक गारमेंट्स की शॉप थी। तो मैं यहाँ से गुज़र रही थी, तो मैं थोड़ी देर रुक के देख रही थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेडीमेड जो थे डिज़ाइन लग रहे थे। तो मैं जब भी जाती हूँ मार्केट, तो अगर किसी शॉप पे मुझे ऐसे थोड़े से लगे कपड़े, तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ आइडियाज़ लेने के लिए बच्चों के, क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े खुद स्टिच करती हूँ। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या ट्रेंड है, आजकल क्या डिज़ाइनिंग चल रही है रेडीमेड कपड़ों में। तो बस जी थोड़ी सी कोशिश करती हूँ बच्चों की कि कम बजट में और घर में उनके अच्छे डिज़ाइन कर सकूँ। बाकी ये है कि फ़ंक्शन वगैरह पे और ईद वगैरह पे बच्चों के रेडीमेड तो लेते हैं, लेकिन अगर आप खुद डिज़ाइन करके बच्चों को पहनाएं कपड़े, तो उसकी ज़्यादा खुशी होती है आपको। बस जी फिर हम घर आ गए थे, और घर आने के बाद जी मैं आ गई थी किचन में खाने की तैयारी करने। आज के खाने में बन रहे थे दाल चावल, बॉयल राइस, ज़ीरा राइस बना रही थी मैं, और साथ ही मज़ेदार सी दाल बना रही थी। हम तो इसको अपनी जो है ना सराइकी में कहते हैं लाल पीली दाल। वैसे तो ये मूंग मसूर की दाल होती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये दाल। इवन कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे बहुत मुश्किल से खाते हैं। बस उन्हें किसी न किसी तरीके से खिला देते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है सब्ज़ियाँ कितनी महंगी हो गई हैं। तो बस सब चीज़ को मैनेज करके करना पड़ता है। अगर वीक में 2 बार सब्ज़ी बनाई है तो 2 बार दाल बना लेंगे। तो इस तरह से हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो बस जी यहाँ पे मज़ेदार से मैं राइस, ज़ीरा राइस बना रही थी। बॉयल मैंने कर लिए थे राइस और उनका पानी स्ट्रेन कर लिया था, और अब उसके लिए मैं बना रही थी तड़का। तड़के में मैंने डाला था ज़ीरा और प्याज। तो प्याज के तड़के वाले चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे तो ज़ीरा तो इसमें डालना ही था क्योंकि ये ज़ीरा राइस थे। तो प्याज भी मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं जो है ग्रीन चिलीज़ भी डाल देती हूँ काट के, लेकिन बच्चे नहीं खाते वो। जी राइस के लिए तड़का बना रही थी, और यहाँ पे दाल भी मेरी साथ साथ बन रही थी। दाल अच्छे से गल गई थी, तो इसको मैं अच्छे से चम्मच के साथ ही इसको ज़रा मैश कर देती हूँ, घोट देती हूँ, क्योंकि मैश की हुई दाल जो होती है ना सॉफ्ट सी, बिल्कुल ही एक जान पानी और दाल जो है ना मिक्स हो जाए। ये नहीं कि दाल अलहदा हो और पानी अलहदा हो, तो उस तरह से खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता और अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ राइस के लिए प्याज फ्राई हो गए थे। बस अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर मैं डाल दूँगी राइस में। तो ये बहुत ही तड़के वाले मज़ेदार से रहते हैं। जी राइस को तड़का लगा दिया था मैंने। अब मैं दाल के लिए तड़का बना रही हूँ। दाल का जो है तड़का वो मैं लहसुन से लगाती हूँ, और उसमें वो छोटी वाली गोल मिर्चें होती हैं वो डाल देती हूँ। वो मेरे पास इस दफ़ा नहीं थी, तो मैंने सिंपल लहसुन के साथ ही उसका तड़का बनाया, और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही मज़े की लगती है।
यहाँ पे मैं दाल के लिए लहसुन इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर दे रही थी, और दाल में जी मैंने धनिया डाल दिया था, हरी मिर्चें मैंने ऊपर से डाल दी थी। तो ये जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा लहसुन, तो मैं दाल के ऊपर तड़का लगा दूँगी। और दाल का तड़का जो लगता है तो पूरे घर में खुशबू फैलती है और बहुत ही अच्छी लगती है उसकी खुशबू। अच्छा, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे और हमारी अम्मी बनाती थी दाल ये तड़के वाली, तो हम काम कर रहे होते थे, पढ़ रहे होते थे, लेकिन जैसे ही हमें इसकी खुशबू आती थी तो हम फ़ौरन किचन में जाते थे और कहते थे अम्मी हमें जो है ना इसी में पैन में जो हमें जिसमें तड़का लगा है इसी में हमें डाल के दे दो, हम चम्मच के साथ ऐसे ही खाली उसे खा लेंगे। तो ये मेरे अंदर ये शुरू से बचपन से आदत थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी दाल ऐसे तड़के वाली। जैसे ही तड़का लगाते हैं फ़ौरन ही आपका दिल करता है उसे टेस्ट करने का, ऐसे ही रोटी के बगैर, तो बहुत मज़े की लगती है मुझे। बस जी, यहाँ पे मैंने भी दाल में तड़का लगा दिया था और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बस जी ये दाल बन गई थी मेरी। तो बस जी यहाँ पे मेरी दाल भी रेडी हो गई थी, इसको मैंने तड़का लगा दिया था और राइस भी मेरे बन गए थे। तो मैं साथ ही मैं डाल लूँगी, रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि बच्चे अगर पसंद करेंगे तो राइस के साथ खा लेंगे, नहीं तो वो रोटी के साथ खा लेंगे। और वैसे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मेरे लिए रोटी ही डाल देना, मैं रोटी के साथ खाऊँगा। तो जी यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी रोटी। तो हम तो जब खाते थे हमारी अम्मी बनाती थी बचपन में, दाल बनाती थी तो सुबह के टाइम ज़्यादातर बनाती थी, तो सुबह के टाइम पराठे के साथ दाल ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ जी मैं गरम गरम फुलके बना रही थी और बस अब हम खा लेंगे खाना। अच्छा, रोटी को जब ऐसे तवे पे सेकते हैं तो अगर वो फूल जाए तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि घर के किसी फैमिली मेम्बर को जो बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस कहावत में कितनी रियलिटी है कि बस ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है जब रोटी को तवे से हटा के रोटी को आग पे सेकते हैं तो वो फूल जाती है, देखने में बड़ी अच्छी लगती है और मज़ा आता है उसे खाने में। ये खाना यहाँ पे बन गया था और मैंने खाना लगा दिया था। अच्छा, आज मैं वॉइस ओवर करते वक्त बच्चों का पीछे से बहुत शोर आ रहा था। आज माशाल्लाह आज वीकेंड में ऐसा होता है कि कोई ना कोई माशाल्लाह मेहमान जो हैं ज़रूर आते हैं, तो बच्चों का शोर आ रहा है तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। बस जी यहाँ पे मैं खाना लगा दिया था और आयमा आयज़ा को खिला रही थी। अज़ान अमान अभी खेल रहे थे तो वो बाद में खा लेंगे। तो जी बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।